हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, और ट्रायंगल वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमें फिगर नहीं दिया हुआ है, बस बताया हुआ है कि ट्रायंगल जो है वो पी क्यू आर है। तो यहाँ पे एक फिगर बना लेती हूँ साथ में। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल। उसके ऊपर बोल रहा है पी क्यू साइड के ऊपर ई पॉइंट है और पी आर साइड के ऊपर एफ पॉइंट है। ठीक है, तो ये आगे हमारी पी क्यू साइड, इसके ऊपर ई पॉइंट है और पी आर साइड के ऊपर एफ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं ये वाले। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बोल रहे हैं क्या ये जो ई एफ बनाई है लाइन, क्या ये क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। हर केस में हमें ये बताना है। हमारे पास 3 केस दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों में बताना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं, ये प्रूव करना है। ठीक है, वहाँ पे कन्वर्स ऑफ पीपीटी लगेगा। कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स ऑफ पीपीटी लगेगा। और कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम क्या बोलती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसका जो रेशो आएगा पी ई अपॉन ई क्यू, इन दोनों लेंथ का जो रेशो आएगा इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर वो दोनों रेशो इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, ये होती है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यही थ्योरम का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और करते हैं इसको सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट देखो, पी ई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। पी ई इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। पी एफ इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे स्टूडेंट ऊपर लिखेंगे हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, इस साइड का रेशो और इस साइड का रेशो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू। पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं इस साइड का। तो क्या आ जाएगा, पी ई कितना है हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। क्या ये कट जाएंगे? यस, कट जाएंगे। 13 3 सा कितना होता है 39 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3 और डिवाइड में 1 आ गया। ठीक है, अब दूसरा रेशो निकालते हैं इस साइड का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू, पी एफ कितना है हमारा 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? यस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 336 का क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, मल्टीप्लाई 2.4 है, मैं इसको 24 लिखूंगी और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 36 अपॉन 24। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, तो कितना आ जाएगा 3/2। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 और डिवाइड में आ जाएगा 1। तो ये देखो आप, जो इनका रेशो आया दोनों साइड का, क्या वो इक्वल है? नहीं, वो दोनों इक्वल नहीं। यहाँ पे 1.3 आया, यहाँ पे 1.5 अपॉन 1 आया। तो ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, मतलब जो ये वाला रेशो निकाला, इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं आए हैं, देयरफॉर ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे लिख देना ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, और ये हमारा आंसर है। यही चेक करना था हमने फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट केस तो हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट, कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में भी ट्रायंगल जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है, पी क्यू आर ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पी क्यू आर, जल्दी से फिगर पी क्यू आर। उसके बाद यहाँ पे ई क्यू जो है, ई एफ जो है वो क्या है, एक लाइन बनानी है यहाँ पे हमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, पी ई कितना दे रखा है सेकंड पार्ट में, पी ई है हमारा 4 सेंटीमीटर। क्यू ई कितना है
4.5 सेंटीमीटर है। फिर PF कितना है 8 सेंटीमीटर है। फिर RF कितना है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब हम यहाँ पे फिर से वही लगाएंगे कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ कर लेते। कन्वर्स ऑफ BPT में इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल आता है तो हम बोल सकते हैं EF इज़ पैरेलल टू QR। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इस साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू आगे चेक करेंगे 4 और 4.5 यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए 45 लिख लिया मैंने और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 10 से कितना हो गया 40 हो गया और 40 अपॉन 45 कैंसिल करेंगे तो 5 से चला जाएगा। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 48 5 8/9 यहाँ पे आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड जो साइड है उसका रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PF कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर और FR कितना है 9 सेंटीमीटर। इस साइड का जो रेशियो आया वो आया 8/9, इस साइड का जो रेशियो आया वो भी क्या आया 8/9 ही आया। तो दोनों रेशियो क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू ये और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर आ गए PF अपॉन FR। देयरफॉर ये जो EF है EF इज़ पैरेलल टू QR, क्योंकि हर पार्ट में हमें यही चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। सो स्टूडेंट थर्ड पार्ट के लिए भी हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। करेंगे थर्ड पार्ट। इसके लिए मैं जल्दी से एक फिगर बना लेती हूँ। ये मैंने बना ली ट्रायंगल PQR और इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक का नाम E है एक का नाम F है, दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है हमें थर्ड पार्ट में PQ इज इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर। PQ अब पूरी लेंथ दे रखी है तो यहाँ पे आएगा 1.28 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर। PR कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना हमें पूरी लेंथ दे रखी है इसकी साइड की। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला पार्ट है ये। उसके बाद PE इज इक्वल्स टू 0.18। तो यहाँ पे PE कितना दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड ये इतनी सी। और PF इज इक्वल्स टू 0.36। PF इज इक्वल्स टू 0.36 ये। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट को कैसे करेंगे स्टूडेंट, सेम करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बट यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हम ऐसे लेंगे लेंथ का रेशो PE अपॉन PQ पूरी साइड। ठीक है, PF अपॉन PR पूरी साइड। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस जब BPT और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम समझाई थी उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दोनों का रेशियो इस तरह से निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे येस EF इज़ पैरेलल टू QR। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, करेंगे सॉल्व इसको थर्ड पार्ट को। यहाँ पे आ जाएगा PE अपॉन पूरी लेंथ का रेशियो लेंगे अब PQ। उसके बाद इसको चेक करेंगे PE कितना दे रखा है 0.18 एंड PQ कितना है 1.28 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे आगे 0. अब यहाँ से क्या करना है, मुझे डेसिमल हटाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18 और डेसिमल हटाने के लिए 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1.28 है, मुझे डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 128 और ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि 2 डिजिट के बाद था ना। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा कितना मेरे पास 18 अपॉन 128। कैंसिल करेंगे 2 से, 2 9 सा एंड 2 6 सा एंड 2 4 सा, यहाँ पे आ जाएगा 9/64। सेम इसी तरह से इसका सेकेंड साइड जो है उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा PF अपॉन पूरी साइड PR। तो यहाँ पे आ जाएगा PF अपॉन पूरी साइड PR इज इक्वल्स टू PF कितना है 0.36 अपॉन PR कितना है 2.56 सेंटीमीटर। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे लिख लूँगी मैं 36 अपॉन डेसिमल हटा 2 डिजिट से बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2.56 है तो मैं इसको 256 लिखूँगी और इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 36 अपॉन 256 बचेगा। अब ये किससे जाएगा, इसको 2 से चला जाएगा, 2 18 ज़ा 36 एंड
2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 8 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 18y 128, फिर से 2 से चला जाएगा 2 9 ज़ा एंड 2 64 ज़ा 128, तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा 9y 64। तो यहाँ पे आप चेक करो स्टूडेंट, ये इस साइड का जो रेशो निकाला वो 9y 64 है, और इस साइड का जो रेशो निकाला वो भी 9y 64 है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो पी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन पी आर, रेशो दोनों बराबर आए हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट और क्वेरी होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।